सूफियों में खुशबू का जिक्र किया, स्मेल का, मित्र ने। तो सूफियों ने इस खुशबू पर कई प्रयोग किए, कई तरह के इत्रों की ईजाद करी, और वो कहते हैं कि एक ख़ास खुशबू से अगर तुम अपने आप को जोड़ लो तो धीरे धीरे तुम इकट्ठे हो जाते हो, तुम अपने अंदर इंटीग्रेट हो जाते हो। तो बहुत सारी खुशबुएं हैं, लेकिन सूफी किसी एक खुशबू जो उनके प्राणों को पुकारती है उसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लगातार वो खुशबू उनके साथ चलती रहती है और सारी खुशबुएं समाप्त हो जाती हैं उस सुगंध के अलावा। और एक दिन एक विस्फोट होता है और फिर उनको उस तरह की खुशबुएं भी आने लगती हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं, क्योंकि खुशबू के जगत में, स्मेल के वर्ल्ड में सूफियों ने बहुत गहरे प्रवेश किया। अब जैसे तुम शायद ही कभी सोचते हो, जिसका अनुभव रेयर किसी को होता है, संयोग से होता होगा किसी को, कि घृणा की भी एक गंध है, क्रोध की भी एक गंध है, प्रेम की भी एक गंध है, काम वासना की एक गंध है, ईर्ष्या की एक गंध है, समाधि की गंध है, ध्यान की गंध है, और बुद्धत्व की एक गंध है। कितना रहस्यमय। लेकिन चूंकि वो एक गंध पर काम करते करते इतना ज़्यादा गंध की इंद्रिय को संवेदनशील बना लेते हैं और विकसित कर देते हैं कि एक दिन वो एक गंध तो समाप्त होती है और उसके साथ जो अनुपस्थित थी गंधों की, जब वो भी समाप्त होती है तो द होल वर्ल्ड ऑफ स्मेल्स, खुशबुओं का सारा संसार उनके लिए प्रकट हो जाता है। और जो बहुत गहरे सूफी साधक इस परंपरा के होते हैं, उनको बताना भी नहीं पड़ता कि कोई सद्गुरु कहीं पर है, कोई बुद्ध कहीं पर है, वो बस ज़मीन सूंघ कर जान लेते हैं। अगर वो गुजरा है उस रास्ते से तो उस मिट्टी को बस वो सूंघते हैं और उनको पता चल जाता है कि कोई बुद्ध इस रास्ते से गया है, कोई बुद्धू गया है, वो भी पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई इतना काम कर ले, स्वाद की इंद्री पर भी कुछ लोगों ने काम किया है, जब एक स्वाद, लेकिन वो भाव जनित है। अब जैसे कुछ लोग एक जैसा खाना खाएंगे, लेकिन वो दमन के कारण, वो दमन के चलते हुए, सप्रेशन के चलते हुए कि बस मैं रोज़ दलिया ही खाऊंगा। या तुमने सुना होगा भारत में अजीब अजीब से साधुओं के बारे में, फलाहारी बाबा, दूधाहारी बाबा। कुंभ में तुमको ऐसे सारे लोग मिल जाएंगे। कुंभ एक बड़ा प्रेजेंटेशन होता है इंडियन स्पिरिचुअल ड्रामे का, वहाँ तुमको सारे सैंपल्स मिल जाएंगे। तो कोई है जो केवल दूध पीकर रहता है, कोई है जो केवल फल खाकर रहता है। मैं नहीं कह रहा कि उसमें सारे लोग बेकार के काम कर रहे हैं, कोई हो सकता है उस चीज़ को जानता हो। तो अगर वो एक ही किसी भोजन पर अपने भाव से टिक गया है, तो फिर स्वाद के प्रति वो इतना संवेदनशील होता चला जाता है, इतना संवेदनशील होता चला जाता है कि फिर भावों के स्वाद और स्टेट्स के, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्टेट्स के स्वाद उसको आने लगते हैं। उसके मुंह में वो स्वाद की तरह आते। जैसे तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और वो बहुत नकारात्मक तरंगों से भरा हो और तुम स्वाद की इंद्रिय को जानते हो, तो तुम्हारे मुंह का स्वाद कुछ बदलेगा। स्त्रियां फिर भी अभी इस मामले में ज़्यादा संवेदनशील हैं। मुझे कई स्त्रियों ने बताया कि उनको ऐसे अनुभव होते हैं। उन्होंने साधना तो नहीं की है इस पर, लेकिन प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया हुआ है, उनकी देह को ज़्यादा संवेदनशील बनाया है। जैसे तुमको उदाहरण के तौर से मैं बताऊं कि कोई व्यक्ति
आया हो और तुम्हारे पास तुम्हारा अहित करना चाह रहा हो, उसके अंदर नकारात्मक भाव है, तो उस क्षण तुम्हारे अंदर ज़बान पर एक रस्टी आयरन का टेस्ट, जंग लगे लोहे का स्वाद, अब कैसा होता है उसको खाकर देखो। पहले उसको जाओ टेस्ट करो, और कुछ आता है, या तुम उसको बहुत डिफाइन नहीं कर सकते हो, तुम कह सकते हो कुछ मेटेलिक टेस्ट आ रहा है। भारत में इस पर एक वक्त था जब तांत्रिकों ने बहुत काम किया था, और वहीं से ये महावाक्य उभरा था, परमात्मा के लिए रसो वैसः, परमात्मा रस रूप है। लेकिन अब हम नहीं जानते परमात्मा रस रूप है, इसका अर्थ है कि हम स्वाद को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर तुमने स्पर्श की इंद्रिय पर बहुत काम किया है, जो कि नैसर्गिक रूप से स्त्रियों की फिर से ज़्यादा विकसित है स्पर्श की इंद्रिय, तुमको बहुत सारे स्पर्शों का एहसास हो जाएगा। कक्ष में अभी कोई नहीं आया है, तुम अकेले बैठे हो, और किसी ने आने के बारे में सोचा है, और तुमको लगेगा कि जैसे किसी ने तुम्हें छू लिया है। और अगर तुम किसी व्यक्ति के स्पर्श को पहचानते हो तो तुम स्पर्श को पहचान भी लोगे कि ये वही स्पर्श है। ऐसे अनेक सारी इंद्रियों पर अलग अलग ढंग से इस विधि को लेकर प्रयोग किए गए। जब एक बचे तो सूफियों ने स्मेल पे बहुत काम कर लिया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों पर काम किया। उद्देश्य यही था कि बस एक जगह पर अपने को टिकाया जाए, और वो भाव से, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती। अब तुमसे कहूँ मैं कि तुम बस गुलाब को सूंघना, तुमको गुलाब पे भाव नहीं आता तो तुम्हारे लिए बेकार। एक दिन कोई गंध तुमको खींच लेती है, तुमको पुकार लेती है, प्रेम पुकारता है तुमको जो चीज़ पुकारे तुम उसके साथ चले जाओ, और फिर तुम देखोगे उसने तुम्हारे लिए कई द्वार खोल दिए, रहस्य के कई द्वार तुम्हारे लिए खुल गए।